आज हम बात सर कुछ करेंगे जैसे कि हमारी को क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के लिए चाहिए, हमारी बॉडी को क्या क्या चीजें चलाती हैं। हम सबको पता है कि विटामिन्स और मिनरल्स की एक बहुत अहम भूमिका है हमारी जिंदगी में। तो वो भूमिका पूरी नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, या हमारी बॉडी हमारे को कैसे सिग्नल्स देती है, क्या सिम्टम्स देती है जिनको हम समझ नहीं पाते या जिनको हम इग्नोर भी कर देते हैं, ये वो हमारी नासमझी भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स का क्या रोल है। तो विटामिन्स की बात करूँ तो हमारे को 13 एसेंशियल विटामिन्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। कुछ उसमें से फैट सॉल्यूबल होंगे, जैसे विटामिन ए, डी, के, ई। मैं बहुत ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा आपको उसका आउटलाइनिंग दे रही हूँ। और कुछ होते हैं वाटर सॉल्यूबल, जिसमें आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। तो 9 हमारे होते हैं वाटर सॉल्यूबल और 4 होते हैं हमारे फैट सॉल्यूबल। ऐसे ही हमारे मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स हमें कितने चाहिए, जो एसेंशियल मतलब चाहिए ही चाहिए, वो कितने हैं हमारे? वो है हमारे 16 एसेंशियल मिनरल्स, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब वो मिनरल्स कौन से होते हैं, कई बार मैं ऐसे पूछती हूँ तो लोग एक या दो गिना पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि मिनरल्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मिनरल्स वो हैं जैसे कैल्शियम, कॉपर, जिंक, सिलेनियम, आयरन, सिल्वर, इसके अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, बहुत सारे हमारे मिनरल्स हैं। तो अब हमें ये मिनरल्स की पूर्ति कहाँ से होगी, ये मिनरल्स हमें कैसे लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। हमारी बॉडी को ना विटामिन्स चलाते हैं। तो बट विटामिन्स को कौन चलाता है? विटामिन्स को चलाते हैं हमारे मिनरल्स। तो जरूरी हो गए दोनों। मतलब एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक कार है, कार में हमने डीजल या पेट्रोल डलवाया है, पर कार अपने आप से नहीं चलेगी, उसके लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए। तो वो ड्राइवर कौन हो गया? मिनरल्स। मिनरल्स, ठीक है। और विटामिन्स क्या हो गया? वो पेट्रोल। तो हमें पेट्रोल और ड्राइवर दोनों चाहिए, इसलिए विटामिन्स एंड मिनरल्स बोथ आर रिक्वायर्ड कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। अब देखो, हमें नेचर ने बहुत कुछ दिया है, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज हमें बेसिकली नेचर ने दिया है। लेकिन आज हमने नेचर को ही पीछे कर दिया है, नेचर को ही छोड़ दिया है। ना टाइम से सोते हैं, ना टाइम से उठते हैं, ना नेचर की चीजें जो नेचर ने हमें दी हैं उसको प्रॉपरली खाते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, आजकल के बच्चों को अगर हम कहेंगे ना कि सरसों का साग, तो वो बोलेंगे नहीं ये नहीं खाना। पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, जिस टाइम भी हम कहेंगे वो खा लेंगे। तो पेट तो फुल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे को एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर रहे। फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी। तो अगर आज हमारी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे को आज कॉमनली आप देखोगे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। ये मैंने सबसे कॉमन टॉपिक उठाया क्योंकि ये सभी को हो रहा है, सभी इसमें ना एग्री करते हैं, हाँ हाँ ये तो हो रहा है, ठीक है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लो इम्यूनिटी हो रही है हमारी। अगर हमारी बॉडी ऐसे सिग्नल्स दे कि हमारा हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है, हमारी इम्यूनिटी लो हो रही है, हमारा कोई जैसे घाव हो गया हमारे शरीर पे या कोई चोट लग गई, उसकी हील नहीं हो रही है जल्दी, और हमारे मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, हमारा डाइजेशन लो हो रहा है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें दे रही है, डे टू डे देती है, ठीक है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना। दिस इज नथिंग एल्स देन दैट कि हमारी बॉडी में हमारा विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं जा रहे। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें, मैं जैसे भी कुछ कुछ चीजें ना आपके साथ शेयर करूंगी, और पहले तो नेचर की चीजें ही बताऊंगी जो हमें नेचर दे रही है। फिर हम अपने आप को जज करेंगे कितना हम नेचर की चीजों को ले पा रहे हैं रेगुलर बेस पे। ये नहीं कि आज काजू बादाम खा लिए और उसके बाद आता पता नहीं, ऐसी बात नहीं कर रही मैं। बात वो कर रही हूँ जो हम डेली करते हैं। डेली मतलब डेली एक्सरसाइज, योगा, डेली मतलब डेली। और अगर हम नट्स खाते हैं तो डेली, फ्रूट्स खाते हैं तो डेली, जो भी करते हैं डेली। हाँ, वैरायटीज उसमें अलग हो सकती हैं, बट इट शुड बी डेली, ठीक है।
चलिए ठीक है, लोग लिख रहे हैं हम सारी सब्जियां खाते हैं, हम तो खाते हैं, हमारे बच्चे क्या खाते हैं, एंड दूसरी जो हमें मिलती हैं वो क्या मिलती हैं, फ्रेश मिलती हैं या उसमें इंजेक्शंस मिलते हैं। तो ये सब चीजें अगर हमारी बॉडी में जाएंगी, एक्सेस यूरिया जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो अकर होंगी ही होंगी। अब उनको कैसे बैलेंस करना, देखिए हम फूड इंडस्ट्री में हैं, तो हमें उन चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर हमें कहते हैं ना डिटेल से थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, बहुत ज्यादा देखिए साइंस का स्टूडेंट नहीं बनना, मैं खुद भी कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, बट बहुत ज्यादा उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना। हमने क्या समझना है, एक ओवरऑल व्यू। जो हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें क्या बनना है कि हमें नेचुरोपैथी का पता हो कि क्या चीज खाने से क्या होता है और क्या ना खाने से क्या होता है। इतनी सी बातों को समझना है, उनका बैलेंस करना कैसे होता है, ठीक है। जैसे अब हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है, लाइक आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नेक पोर्शन पे एक ब्लैक, जैसे बहुत ज्यादा ब्लैक यहाँ पर जमा होता है, कलर बहुत फेयर है, लेकिन ये जो बैक है, नेक की बैक स्पेशली, या एल्बोस हैं, या फिर घुटने हैं, या एंकल्स हैं हमारे, उन पे ब्लैक ब्लैक, बहुत डार्क ब्लैक, और उसमें ना एक लाइनिंग्स होती हैं। वो आपने अक्सर लोगों की यहाँ पर देखी होंगी, जैसे मुड़ी मुड़ी सी स्किन और हार्ड सी स्किन भी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें उनका इंसुलिन हाई होता है, और जिन लोगों का इंसुलिन हाई होता है उनको हमें मैग्नीशियम रिकमेंड करना है। अब लोग कहेंगे मैग्नीशियम किस में है, तो मैं बोलूंगी मैग्नीशियम आप बनाना खा सकते हो, एवोकाडो खा सकते हो, आप अंजीर ले सकते हो, आप पालक ले सकते हो, साग ले सकते हो, नट्स ले सकते हो। इन सब चीजों में आपको मैग्नीशियम मिलेगा, फाइन। ये तो भी मैं बताऊंगी जो स्टेप ऑन स्टेप हमारा को नेचर हमें बता रहा है, बट इसके बाद आपको एक इजी सॉल्यूशन दूंगी जो सबसे इजी लगेगा आपको। देखो आप गिन के नहीं खा सकते कि मुझे आज एक बनाना खाना है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है, मुझे जिंक लेना है, मुझे B12 लेना है, मुझे B6 लेना है। आप गिन के नहीं ले सकते। आपको जो नेचर, आपकी किचन जो है ना, वो एक पूरी लैब है। किचन हमारी एक लैब है जिसके अंदर सब कुछ ऊपर वाले ने दे रखा है। लेकिन अगर हमें उसका यूज ना करना है, ऑटोमेटिक गाड़ी में हम बैठ तो गए लेकिन हमें ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी नहीं आती, तो बोथ आर द सेम थिंग्स, वी आर नॉट यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट, ठीक है। तो हमारी किचन में सब इंग्रेडिएंट्स हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग ऑन द रेगुलर बेसिस। एक दिन वो लौंग खा लिया और जीरा उबाल के पी लिया, एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर डे की बात कर रही हूँ। और जो पर डे, अगर हमें टाइम नहीं है, हम हरी में हैं, ऑफिस जाना है, मैं कब खाऊं, मैं बच्चों के लिए कब बनाऊं, ये सब बातों से रेगुलर बेस पे चीजें नहीं होती। उनको रेगुलराइज करने के लिए भी मैं सोल्यूशन आपको लास्ट में दूंगी, ठीक है। इसके बाद अभी हमने कई लोग देखे जो पतले होते हैं, ओवरऑल हम उनको पतला कहेंगे, बट उनका बेली फैट होता है, ओनली बेली फैट। तो ऐसे लोगों का भी इंसुलिन हाई होता है, जिनका सिर्फ बेली फैट है और पूरी बॉडी प्रोपोर्शनेट है। बेली फैट है तो इनका भी इंसुलिन हाई है, तो इनको हमें क्या देना है, जिंक देना है। यस। अब जिंक हम किस में कहेंगे, राजमा में, चने में, नट्स में, और इसके अलावा नॉन वेज में, एग्स में। तो जिंक हमें भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट जिनकी बॉडी ठीक है, पेट भी ठीक है, उनकी लेग पोर्शन मतलब थाई पोर्शन हैवी है या हिप पोर्शन हैवी है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। तो इनको क्या देना है, इनको हमने विटामिन B12 देना है। अब विटामिन B12 के लिए हम क्या करेंगे, पीनट बटर एंड पीनट्स मतलब मूंगफली, बादाम, काजू, नट्स, ये इवन आलू भी B12 हमें देता है, फाइन। तो हमें ऐसे लोगों को ये चीज रिकमेंड करनी है। अभी आपको लग रहा होगा मैडम इतना सब कैसे याद रहेगा, कुछ ही लोग लिख पाएंगे लेकिन फिर भी भूलेगा। तो उसका सोल्यूशन मैं लास्ट में इतना इजी दूंगी ना, आप बोलोगे मजा आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट, अब जैसे क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, अभी की बात छोड़ दो, अभी तो ठंड चालू हो रही है तो थोड़ा सा आलस भी साथ साथ आ रहा है, बट मैं उस आलस की बात नहीं कर रही, मैं उस आलस की बात कर रही हूँ जब हम उठते हैं लेकिन हमसे उठा नहीं जाता। हमारी बॉडी पेन कर रही है, हमें थका हुआ महसूस कर रहा है, हम उठे कैसे। जी मैं अभी आपको सब बताऊंगी, अभी आप मैसेजेस कर रहे हो, लास्ट में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, फाइन। तो अब हम उठ नहीं पा रहे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, हमारा कॉर्टिसोल लो है। तो ऐसे लोगों को क्या देना है, विटामिन D देना है। अब विटामिन D किस में मिलेगा, एक तो सूरज की किरणों में मिलेगा, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग की, ठीक है। ये नहीं कि दोपहर को 12 बजे बाहर जाके बैठ गए, उससे तो स्किन बर्न हो जाएगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को फैटी फिश देनी है,
फैट जैसे हमारा क्रेल ऑयल है बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हम कहते हैं ना बटर घी, इसमें विटामिन डी है। एंड आफ्टर दैट जो मशरूम्स हैं उसमें विटामिन डी का बहुत सोर्स है। लेकिन मशरूम कौन से, जो हमें हाइब्रिड मशरूम आते हैं वो नहीं। हमें मशरूम कौन से लेने हैं जो नेचुरली पके हों। खैर अब तो वो चीजें भी दुर्लभ हैं, हम क्या ही बोले कि हम लेके आते हैं जी 50 रुपए का 60 रुपए का एक पैकेट ले आते हैं। लेकिन वो हम सब जानते हैं कोल्ड स्टोरेज का है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। ठीक। बट इवन देन मशरूम इज टू गुड। और अच्छी क्वांटिटी में, एक या दो मशरूम के पीसेस नहीं, अच्छी क्वांटिटी में लेने से विटामिन डी कंप्लीट होता है या थोड़ा सा बनता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि टाइम को भी साथ साथ देखना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है। देखो अभी सर्दियां आ गई, विंटर्स हैं, तो विंटर्स में ड्राई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमने उसकी ऑयलिंग कर ली, इवन देन उसके बाद 5-10 मिनट बाद आप इसके ऊपर कुछ लिखोगे तो स्क्रैचेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जो ऑयली स्किन जिनकी नहीं होती है, जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है, तो हमारी बॉडी सिम्टम देती है कि हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो डिसफंक्शनिंग कर रहा है। तो वो जो डिसफंक्शनिंग कर रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए। अब ओमेगा 3 हमें अलसी के सीड से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमें चिया सीड से मिल जाएगा, इसके अलावा हमें क्रिल ऑयल से मिल जाएगा। तो ये ओमेगा 3 के सोर्सेस हैं। फाइन। आफ्टर दैट अभी एक हमारा 2-3 दिन पहले एक सेशन हुआ था जिसमें मेलाटोनिन के ऊपर बहुत अच्छी बात करी थी कि अगर हमारी नींद, जो नींद कहते हैं ना, स्लीप का इश्यू है, अच्छी नींद नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं आती, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनका जो है ना मेलाटोनिन लो होता है। अब मेलाटोनिन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन बनाती है। जब हम, तभी हमें खाना खाते एक बार नींद आती है। अगर हम जल्दी सो जाते हैं उसी समय तो हमें एक अच्छी नींद आती है। खाना खाने से हमारी बॉडी मेलाटोनिन बनाती है। अब मेलाटोनिन अगर बॉडी में कम बन रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी या लेट आएगी या डिस्टर्ब आएगी। सोएंगे, जागेंगे, उठेंगे। साउंड स्लीप मतलब रात को आप 10 बजे 11 बजे सोए तो सुबह 5 बजे 6 बजे आप उठे, दिस इज राइट स्लीप। कि जब सोए और उठे, अगर बीच में 4 बार हमें बात यूरिन के लिए जाना पड़े या पानी पीने के लिए उठना पड़े या करवटें लेनी पड़े तो दैट इज नॉट ए साउंड स्लीप। इस ऐसे लोगों को भी हमें मैग्नीशियम ज्यादा देना है। उनको हम काजू बादाम बनाना, जैसे मैं बता चुकी हूँ, एवोकाडो या अंजीर, इन चीजों को हम उनको ज्यादा देंगे तो क्या होगा, उनका मेलाटोनिन हाई होगा। अब इन मैंने बोला ना, इन सब के लिए मैं इतनी अच्छी सी रेमेडी आपको बताऊंगी, आप कहोगे मैम आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरली आपको खाने पीने को मिल रहा है वो सब खाओ और खुशी खुशी खाओ, ताकि जो नेचर आपके साथ कर रही है वो तो कर ही रही है, और जो हम नहीं कर पा रहे उसके लिए हम आउटसोर्स ले लेंगे। ठीक है। हमें कौन से हिमालयन बेरी से लेके आना है, हमारे पास तो वेस्टीज ने सब कुछ एक जगह पर दे दिया। फाइन। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं हम, स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयां जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी स्किन क्या बताती है, आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई है। ऐसे लोगों को क्या लेना है, B6 लेना है। B6 के ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें टाइम को भी बीच में देखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेयर फॉल। अभी हम बता रहे हैं कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है। जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई है उन लोगों को हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होगा। उनको विटामिन ई रिच सोर्सेस लेने हैं। अब विटामिन ई किस में मिलेगा, मैंगो में मिलेगा, बादाम में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, ठीक है, मिल्क में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा। तो इन सब चीजों से हमें विटामिन ई मिलेगा जो हमारे हेयर फॉल के लिए। बायोटिन हमें लेना है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैम हमने खाना खाया लेकिन खाना खाने के बाद भी हमें भूख लगती है, मतलब इमीडिएट भूख लगती है। हमने 2 रोटी 3 रोटी खा ली, फिर हमें 10-15 मिनट के बाद लगता है कि फिर हमें भूख लग रही है, तो अब हम क्या खाएं। तो ऐसे जो अ, खाने के बाद भी खाना खाने का जिनका दिल करता है ना, उनका लेपोटिन, उनका क्या होता है, लो होता है। और ऐसे लोगों को क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए, जिसको हम जानते हैं कि गाजर में मिलेगा, शकरकंद में मिलेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, टमाटर में मिलेगा, शिमला मिर्च जो होती है ना, येलो और रेड,
इसके अंदर मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी कि किस चीज़ को खाने से, किस चीज़ को ना खाने से हमारे कौन से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारा कौन-सा लेवल कम होता है, हमें मैग्नीशियम कब चाहिए, जिंक कब चाहिए, सल्फर कब चाहिए, विटामिन्स कब चाहिए। अब मैं एक बात करती हूँ विटामिन डी, हमारे पास अब देखिए मैंने बहुत सारे, जब हम मिनरल्स की बात करेंगे, मैंने तो 16 एसेंशियल मिनरल्स की बात करी और हमारे पास 84 मिनरल्स का खजाना है। तो आप सोचिए, हमें अब सोचना भी नहीं है इसमें मैग्नीशियम है कि जिंक है कि सल्फर है कि मतलब पोटेशियम है, हमें कुछ नहीं सोचना। हमें क्या सोचना है कि 21 बूंदें इस मिनरल्स की, सीएमडी वाटर की, डेली हमें पानी में लेनी है, जो हमारे हेल्थ कोच सुबह मॉर्निंग सेशन लेते ही हमें बताते हैं कि हमें ये 21 बूंदें जरूर लेनी हैं, पर डे लेनी है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी लेना है पर डे करना है, एक्सरसाइज पर डे करनी है। एक दो दिन की हुई चीजों को नहीं माना जाता। रियाज भी कोई करता है ना गाने का, पर डे करता है तो उसको रियाज कहते हैं, अदरवाइज हम जैसे आप जैसों को बाथरूम सिंगर कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमें पर डे के लिए वो चीजें लेनी है। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हमें विटामिन लेने हैं। अब विटामिन के लिए हमारे पास विटामिन सी स्प्रे है, विटामिन डी है, मल्टी विटामिन है, जो हमारे पास, देखो मेरे पास सारे स्प्रेस हैं जिनको हम लेते हैं। अभी मैं बात कर रही थी मेलाटोनिन की। ये एक ऐसा स्प्रे है माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, मैं इसका बहुत यूज करती हूँ। बिकॉज क्यों यूज करती हूँ, जैसे हमारी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, ठीक, अभी 4 दिन ट्रेन में है या कहीं पे गए, कहीं पे वर्किंग, कहीं पे, अभी जैसे आज रात को ट्रेन में है, कल सेशन लेना है, मॉर्निंग बड़ा सेशन लेना है, तो अभी क्या होगा कि आपको साउंड स्लीप चाहिए और ट्रेन में साउंड स्लीप नहीं आती है। तो आई जस्ट टेक 2 स्प्रे ऑफ दिस मेलाटोनिन और मुझे 5-10 मिनट के अंदर ही मैं एकदम सो जाती हूँ और अगला दिन बिल्कुल फ्रेश, कोई हैवीनेस नहीं। ये ना एडिक्शन नहीं है, आप मेरी बात को समझना, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। दवाइयों की एडिक्शन हो सकती है, सप्लीमेंट की एडिक्शन नहीं होती है। ये जब आपको रिक्वायर्ड है आप तब ले लो। और जिनकी नींद बहुत खराब नींद है, वो 8, 10, 15, 20 दिन एक साथ लें, ताकि उनका जो स्लीपिंग साइकिल है वो अच्छा हो जाए और उनको साउंड स्लीप आएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छी नींद लेता है और उसको भूख भी अच्छी लगेगी, डाइजेशन भी अच्छा होगा, और फिर उसको मतलब जल्दी जल्दी से बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर आने लगेंगी, क्योंकि आपकी सारी बॉडी पार्ट को रेस्ट चाहिए। अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो कितने दिन तक काम कर पाएंगे, ये सोचने की बात है। इसलिए इसको आराम से ले सकते हैं। मल्टीविटामिन स्प्रे हमारे पास है। मैं भी इतने सारे विटामिन की बात कर रही थी कि B6 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए, हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है। अभी मैंने बात करी थी कि हमें ओमेगा 3 चाहिए, जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है। तो ओमेगा 3 इज अवेलेबल इन फ्लैक्स ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स ऑयल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बच्चों का गमीज भी आता है, जिसमें हम मल्टीविटामिन उसके अंदर है, बच्चे बड़े सब ले सकते हैं। आपको ना एक जो स्वीट खाने की इच्छा होती है वो भी कंप्लीट होती है, और उसके बाद एक अच्छा सा विटामिन मिनरल सब कुछ मिल गया तो हमें क्या चाहिए ना। और इसके अलावा हमारे पास स्पिरुलिना आता है, जिसके अंदर सिर्फ विटामिन सी नहीं है, बाकी सारा कुछ है, सारे विटामिन हैं उसके अंदर। तो हमारे पास कितना इजी हो गया ना, हमें कोई हिमालय पे बेरीज लेने नहीं जाना, हमारे पास सब कुछ वेस्टीज ने इन छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर लाके हमें दे दिया है कि आपको जो भी खाना है आप यहाँ से ले लो, चिंता ना करो, बस अपने काम को अच्छे से करो। अपनी लाइफस्टाइल जो हैवी भाग्य दौड़ी की जिंदगी है, उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे पास सब कुछ रेडीमेड है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें करी जिनको मैं समझ पाती हूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हमें कल को कोई हैवी प्रॉब्लम्स हो जाएं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं, स्किन हमारी खराब हो जाए, हमारी बॉडी फटीक हो जाए, दर्द होने लग जाए, थका थका हो जाए, तो मैं ये नहीं कह रही कि 70 साल में जाके अपना फेशियल कराने लग जाओ। मैं ये कह रही हूँ अभी राइट टाइम है। हम जिस एज ग्रुप के भी हैं, अभी हमारे पास राइट टाइम है। अगर अभी से हमने अपनी बॉडी को अच्छे से क्योर किया तो बॉडी हमेशा हमें धन्यवाद देगी। जो हम इसके अंदर डालेंगे वही इसके अंदर से हम ले पाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। एक गाना बना था ना, अभी हंसी आ गई, याद आ गया। एक गाना बना था ना कि लाख दुखों की एक दवा है, क्यों घबराए। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स का अगर एक निवारण है कि वी हैव CMD,
कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ना। अब आपको मेरी सारी बातें याद रहेंगी क्योंकि कहानियां और गाने याद हो जाते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, इट्स माय पार्ट इज ओवर। आई थिंक मैं कुछ एड ऑन कर पाई, तो थैंक यू मधुकर सर फॉर गिविंग मी टाइम। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, जबरदस्त, क्लैप करते हैं जैसी